हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कॉस्मेटिक साइंस यूनिट फर्स्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, कॉस्मेटिक साइंस होता क्या है। फिर हमने जाना था कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या होते हैं, कॉस्मेस्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी बेस्ड ऑन फंक्शंस, बेस्ड ऑन यूजेस। फिर हमने देखा था कॉस्मेटिक्स एज अ कॉसी ड्रग। फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं एज अ OTC ड्रग्स कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका सनस्क्रीन हो गया, टूथपेस्ट हो गए, फ्लोराइड्स क्या है उसमें, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स। ड्रग्स के एक्सिपिएंट्स जानते थे, तो कॉस्मेटिक्स में भी एक्सिपिएंट्स होते हैं। लाइक कि शैम्पू है, शैम्पू आपको लाइक झाग जिसे हम कहते हैं फोम बना के दे रहा है ड्यू टू एक्सिपिएंट्स ऐड है। मॉइस्चराइजर है, उसकी थिकनेस, क्रीम, लोशन और क्रीम में थिकनेस डिफरेंस होता है, उसमें ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सिपिएंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस के आधार पर देखेंगे। फर्स्ट होता है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स जो आपके सरफेस की टेंशन को रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, होता है सर्फेक्टेंट। फिर होता है रियोलॉजी मॉडिफायर्स। रियोलॉजी मॉडिफायर्स का ये मैं बेसिक समझा रही हूँ, इसके बाद हम डिटेल्स में जानेंगे। रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या करते हैं? ये आपके हमारे एयर में जो मॉइस्चर है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, लाइक हेयर हो गया, नेल्स हो गया, स्किन हो गया, इनमें। ह्यूमेक्टेंट्स। फिर है इमोलिएंट्स। इमोलिएंट्स हमारे मॉइस्चराइजर में उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर है आपका प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स एक्सपायरी के लिए, लाइक कब तक वो चीज़ें सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमारे प्रिजर्वेटिव पे आधारित होता है। फर्स्ट हम देखेंगे सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस एक्टिव एजेंट। Surfactants are compounds that lower the surface tension or between two liquid। जैसे कि मैंने बताया था कि surface tension को decrease करता है। दो लिक्विड हैं, उसमें जो टेंशन है उस चीज़ को लो कर देता है। Surfactant structure, all surfactants are characterized by having two regions in their molecular structure। हाइड्रोफोबिक टेल जहाँ पे जल का अणु लाइक बॉन्ड बनता है। हाइड्रोफिलिक हेड दैट आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स लोअरिंग द सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका हाइड्रोफिलिक, ये है आपका हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक। आयनिक होता है और कैटाइनिक होता है, फिर एम्फोटेरिक होता है और नॉन आयनिक होता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच मिसेलेस आर फॉर्म्ड एज डिजाइंड एज क्रिटिकल मिसेलेस कॉन्सेंट्रेशन। सर्फेक्टेंट में एक्ट एज अ डिटर्जेंट, लाइक वेटिंग एजेंट्स की तरह काम कर सकता है सर्फेक्टेंट। फिर आपका इमल्सिफायर की तरह काम कर सकता है, लाइक फोमिंग एजेंट्स मैंने बताया, शैम्पू में फोम आता है, डिटर्जेंट में जो फोम होते हैं वो सर्फेक्टेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्पर्सेंट्स मतलब किसी चीज़ का किसी सरफेस पे फैलना, या कहेंगे कि डिस्पोज किस हिसाब से होगा। वन कॉमन फीचर ऑफ ऑल सर्फेक्टेंट इज दैट दे ऑल आर एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल्स। ये कॉमन फीचर्स है सारे कैटेगरी ऑफ सर्फेक्टेंट्स के। कॉमन टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर, मोस्टली कौन से सर्फेक्टेंट आपको देखने मिलेंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में? एल्किल सल्फेट्स, एल्किल सल्फोनेट्स। आपको अगर ये एग्जाम्पल देखना होगा, आपके घर पे सोप होता है, डिटर्जेंट बार होता है, फिर शैम्पू होगा, इन सारी चीज़ों में आप सर्फेक्टेंट के एरिया में जाएंगे या फिर इन कंटेंट में से कुछ दिखेगा तो वो उस प्रोडक्ट का सर्फेक्टेंट है। फॉस्फेट ईस्टर एंड कार्बोक्सिलेट्स। इसी के साथ सर्फेक्टेंट का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।